कभी सोचा है एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? आज चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब पुष्पीय पादपों की फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं। ये एक ऐसा विजुअल सफर होने वाला है जो खास तौर पर नीट परीक्षा के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। बिल्कुल इसी दमदार सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, मॉर्फोलॉजी ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो देखने और समझने का साइंस है। जो अपनी आंखों से दिख रहा है, अगर उसे समझना आ गया ना, तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो सवाल ये है कि मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल बनावट है, जो उसका रूप रंग है, बस उसी की स्टडी, मतलब वो हर चीज जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वही तो मॉर्फोलॉजी है। और हाँ, ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि मॉर्फोलॉजी क्या नहीं है। यहां हम माइक्रोस्कोप लेकर सेल्स या टिश्यूज की दुनिया में नहीं जा रहे, न ही हम पौधे के अंदर क्या चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, हमारा फोकस 100% सिर्फ और सिर्फ बाहरी बनावट पर है। तो लीजिए, ये आ गया पहला बड़ा पॉइंट, मॉर्फोलॉजी वर्सेस एनाटॉमी, मतलब आकारिकी और शारीरिकी। देखिए, मॉर्फोलॉजी है बाहर का स्ट्रक्चर, जैसे पत्ती की शेप कैसी है। वहीं दूसरी तरफ एनाटॉमी है अंदर का स्ट्रक्चर, जैसे जाइलम टिश्यू कहाँ है। और ये फर्क जानना एमसीक्यूज में सही जवाब के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। ठीक है, तो अब पौधे को समझने का हमारा सफर शुरू होता है, और कहाँ से? जमीन के नीचे से। सबसे पहले बात करते हैं उस फाउंडेशन की जिस पर पूरा पौधा टिका होता है, यानी द रूट सिस्टम की। एनसीईआरटी की ये एक लाइन इससे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जो असली जड़ होती है ना, उसकी शुरुआत हमेशा बीज के एम्ब्रियो में मौजूद रेडिकल यानी मूलांकुर से ही होती है। ये एक फंडामेंटल रूल है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स मतलब जड़ें मेन रूप से 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली है टैप रूट यानी मूसला जड़। इसमें क्या होता है, एक मोटी मेन जड़ सीधी नीचे जाती है और फिर उससे ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे सरसों में होता है जो कि एक डाइकॉट पौधा है। फिर आती है फाइब्रस रूट मतलब रेशेदार जड़। इसमें कोई एक मेन जड़ नहीं होती, बल्कि तने के बेस से ही बालों जैसे जड़ों का एक पूरा गुच्छा निकलता है। ये वीट यानी गेहूं जैसे मोनोकॉट पौधों की पहचान है। और तीसरी, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है एडवेंटिशियस रूट्स, अपस्थानिक जड़ें। ये वो जड़ें हैं जो रेडिकल से नहीं बल्कि पौधे के किसी और ही हिस्से से निकल आती हैं, जैसे तने से या शाखाओं से। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बरगद का पेड़। तो जड़ें सिर्फ पौधे को जमीन में पकड़कर नहीं रखती। नहीं, इनका काम और भी बहुत कुछ है। जमीन से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना, गाजर और मूली की तरह खाना स्टोर करना, और कभी-कभी तो मक्के की तरह पौधे को एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देना। है ना मल्टीटास्कर? चलिए, अब जमीन से ऊपर की दुनिया में चलते हैं। अब उस हिस्से को देखते हैं जो हमें असल में दिखाई देता है। अब बात होगी पौधे के दूसरे मेन पार्ट, द शूट सिस्टम यानी प्ररोह तंत्र की। शूट सिस्टम, इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है। जमीन के ऊपर जो कुछ भी है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वो सब कुछ शूट सिस्टम का ही हिस्सा है। ये पौधे का, कह सकते हैं, एरियल पार्ट है। और तना क्या है? तना वो मेन एक्सिस है, वो सेंट्रल पिलर है जो ऊपर की तरफ बढ़ता है और अपने ऊपर ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स को संभाले रखता है ताकि उन तक सूरज की रोशनी पहुंच सके। अब आता है स्टेम मॉडिफिकेशंस, नीट के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से एक। ध्यान से देखिए, आलू वो एक बदला हुआ तना है, ए स्टेम ट्यूबर। अदरक वो भी एक तना है जिसे राइजोम कहते हैं। प्याज की जो परतें हैं वो भी मॉडिफाइड स्टेम का ही हिस्सा हैं। और खीरे में जो धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, टेंड्रिल, वो भी तना ही है जो उसे चढ़ने में मदद करता है। ये एग्जाम्पल्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, अब एक मिनट रुकिए। एक ऐसा कॉमन ट्रैप है, एक ऐसा जाल है जिसमें लगभग हर एस्पिरेंट फंसता है। जानते हैं एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा कंफ्यूजन पॉइंट कौन सा है? वो है जड़ और तने के मॉडिफिकेशंस में कंफ्यूजन, मतलब रूट एंड स्टेम मॉडिफिकेशंस। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि आलू तना है और शकरकंद, स्वीट पोटैटो, जड़, और बस यहीं पर मार्क्स कट जाते हैं। तो इस जाल से बचकर रहना है। चलिए अब बात करते हैं पत्तियों की। पत्तियों पर जो वेन्स का पैटर्न होता है ना, उसे वेनेशन कहते हैं। डाइकॉट्स में ये एक वेब जैसा नेटवर्क बनाता है, मकड़ी के जाले जैसा। इसे कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और मोनोकॉट्स में यहाँ वेन्स एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, बिल्कुल रेलवे ट्रैक की तरह।
इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। ये एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे तना बदलता है वैसे ही पत्तियां भी जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल लेती हैं। देखिए, मटर में पत्तियां टेंड्रिल्स बन जाती हैं चढ़ने के लिए। कैक्टस यानी नागफनी में पानी बचाने के लिए वो कांटों में बदल जाती हैं। और प्याज में वही पत्तियां खाना स्टोर करने के लिए फ्लैशी मतलब गूदेदार हो जाती हैं। कमाल का अडैप्टेशन है ना। और अब हम पहुंच चुके हैं इस सफर के क्लाइमैक्स पर, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे कॉम्प्लेक्स और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द फ्लावर यानी पुष्प। ये बात गांठ बांध लीजिए। फूल सिर्फ सुंदर नहीं होते, ये एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव यूनिट हैं। और यही वजह है कि नीट का इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। तो अब पूरा ध्यान यहीं पर। एक टिपिकल फूल को देखें तो उसमें 4 मेन लेयर्स या व्हर्ल्स होते हैं। सबसे बाहर कैलिक्स, जो हरी पत्तियों जैसा होता है और कली को प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर करोला यानी रंग बिरंगी पंखुड़ियां जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं। फिर आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम, और सबसे सेंटर में होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनीशियम। अच्छा, अब ये 3 टर्म्स एस्टिवेशन, प्लासेंटेशन और इन्फ्लोरेसेंस, ये नीट के लिए हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। एस्टिवेशन का मतलब है कि पंखुड़ियां कली में कैसे अरेंज्ड हैं। प्लासेंटेशन का मतलब है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मटर की फली में दाने लगे होते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है कि फूल स्टेम पर किस पैटर्न में लगे हैं। इन तीनों के टाइप्स और एग्जाम्पल से डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो इन्हें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो हमने पूरे पौधे के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझ लिया है। अब चलिए उन की पॉइंट्स को समराइज करते हैं जो नीट में सक्सेस के लिए ब्लूप्रिंट का काम करेंगे। तो निचोड़ ये है, पहला, रूट, स्टेम और लीफ के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इनके मॉडिफिकेशंस एग्जाम्पल्स के साथ टिप्स पर होने चाहिए। तीसरा, फ्लावर की स्ट्रक्चर, खास तौर से एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन, इस पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के डायग्राम्स, उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अब सवाल है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए, हर साल नीट में इस अकेले चैप्टर से कम 1 से 2 सवाल पक्के हैं, और ये वो मार्क्स हैं जो रैंक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। और आखिर में हम वापस उसी बात पे आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। नीट के लिए मॉर्फोलॉजी सिर्फ शब्द रटना नहीं है, ये है विजुअल क्लैरिटी, चीजों को अपने दिमाग में देखने की, पहचानने की एबिलिटी। तो विजुअलाइज कीजिए और सफलता यकीनन मिलेगी।